क्या होगा कि आप एक ड्रामा देखते देखते ड्रामा के अंदर ही चले जाएं। यही स्टोरी कुछ हमारी फीमेल लीड की होने वाली है और इसकी मुलाकात एक रूट प्रेसिडेंट से होती है जो कि उसका फियांस निकलता है। आगे स्टोरी क्या होगी ये तो हमें स्टोरी आगे देखकर ही पता चलेगा। स्टोरी के स्टार्ट में हम यहाँ पर जिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर वो एक ड्रामा देख रही होती है जहाँ पर वो ड्रामा वाली लड़की को तो वो खुद को खत्म कर लेती है। उसके साथ सभी लोग बुरा बिहेव करते हैं। तभी यहाँ पर जिया की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है मिनी। मिनी कहती है कि तुम एक ड्रामा क्यों देखती रहती हो, ऐसे इस ड्रामा में तो हीरोइन का नेम बिल्कुल तुम्हारी नेम की तरह है। जिया कहती है कि तुम्हारी नेम की तरह बिल्कुल विलन का नेम है, लेकिन इस विलन लीड का तो जिक्र ही मत करो, ये इतनी बुरी है कि बहुत ज्यादा वाली बुरी है। ये दोनों एक बहुत ज्यादा बेस्टी वाली बेस्ट फ्रेंड थी। तभी वहाँ पे एक कार आ रही होती है, ये दोनों बातें करते हुए जा रही होती है। तभी यहाँ पर इनका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही इसका एक्सीडेंट हुआ था जिया तो यहाँ पर ड्रामास फील्ड में आ गई थी। यहाँ पर तो जिया सोच रही थी कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ, मेरा तो अभी भी एक्सीडेंट हुआ था। फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी यहाँ पर एक वोमेन आ जाती है जो कि कहती है कि तुम एंगेजमेंट तोड़ दो, मैं तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगी। जिया तो सोचती है कि ये लाइन तो बिल्कुल मैंने ड्रामा में देखी थी, क्या मैं ड्रामास वर्ल्ड में टाइम ट्रैवल कर आ गई हूँ। यहाँ पर तो मॉम कहती है कि तुम हमारी फैमिली से नहीं हो, अब जो कि हमारी बेटी मिनी आ गई है। फादर भी कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर मो के साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर देनी चाहिए। जिया सोचती है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्या मैंने रियलिटी में टाइम ट्रैवल कर लिया है ड्रामास वर्ल्ड में। जिया सोचती है कि ओ हाँ, मैंने टाइम ट्रैवल किया था, ये लाइन मैंने देखी है ड्रामा में, ये स्टार्टिंग का ड्रामा है। जिया सोचती है कि ये लाइन तो मैंने ड्रामास में देखी थी, ये ड्रामा की स्टार्टिंग थी, मैं इतनी बेकार चीजें अपने साथ नहीं होने दूंगी। तभी यहाँ पर मिनी आ जाती है। मिनी को विलन रोल मिला था लेकिन जो कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। यहाँ पर तो ये दोनों ही जो है टाइम ट्रैवल कर आ गई थी। मिनी कहती है कि तुम इडियट हो, चलो हम लोग इस लाइफ में भी डिनर वगैरह करते हैं और खुश रहते हैं। बाद में मिनी कह रही होती है कि जब हमारा कार एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लगा कि हम इस दुनिया से ऊपर चले गए। जैसे ही मैंने अपनी आईज ओपन की तो मैं यहाँ पर थी, मुझे पता था कि हम समय यात्रा करके आए हैं। पता नहीं हम लोग किस टाइप के ड्रामास में पहुंच गए हैं, मैंने तो इस ड्रामा को भी नहीं देखा। यहाँ पर जिया कहती है कि मैंने इस ड्रामा को देखा था तुम, लेकिन इस रोल में बहुत विलन वाला रोल था तुम्हारा, तुम एक मैन के लिए हीरोइन को बुली करती थी। मिनी कहती है कि मैं एक मैन के लिए अपनी बेस्टी को कैसे धोखा दे सकती हूँ, वो मैन जाए भाड़ में, तुम मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो। जिया कहती है कि मेरे हाथ में 5 मिलियन है, मैं एक रिच वुमन बनकर तुम्हारी सपोर्ट करूंगी। मिनी कहती है कि हम उस मैन के प्यार में कभी नहीं पड़ेंगे और एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम उस मैन के प्यार में नहीं पड़ोगी। यहाँ पर तो जिया भी उसे प्रॉमिस कर लेती है। तभी यहाँ पर मिस्टर मो एंटर करते हैं। जिया तो मिस्टर मो को देखकर कहती है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, और यहाँ पे काफी ज्यादा हंसी जा रही थी। मिनी कहती है कि हंसना बंद करो, ये तो शक्ल से ही बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। मो कहता है कि तुम अभी भी हंस सकती हो, जो तुमने एंगेजमेंट कैंसिल करने की हिम्मत दिखाई है, सबको ही पता है कि तुम्हारी कोई नई चाल है मुझे सेड्यूस करने की। जिया कहती है कि तुम शक्ल से तो एक मेल मॉडल की तरह दिखते हो, फिर भी तुम मेरे सामने इतना सेल्फिश होकर बन रहे हो। मो कहते हैं कि तुम मेरा 3 सालों से पीछा कर रही हो सिर्फ मेरे पेट तक आने के लिए, नामचीन फैमिली की यंग मिस्ट्रेस बनने के लिए। सब कोई जानता है कि तुमने पास्ट में क्या किया है। जिया कहती है कि मैं तुम्हें 500 दूंगी और बात को रफा दफा करो। मो कहता है कि तुम्हारे पास 5 मिलियन ना, फिर ना वो उसके फोन से 5 मिलियन निकाल लेता है और कहते हैं कि तुम्हारे 5 मिलियन खत्म हो चुके हैं। जिया कहती है कि तुम पागल हो, तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे पता चला। मो कहते हैं कि मेरा बर्थ ऑफ डेट था, तुमने मुझे पर्सनली बताया था। जिया कहती है कि मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। मो कहते हैं कि जाओ और उसे पकड़ लाओ। यहाँ पर फिर वो लोग तो इसे पकड़कर ले जा रहे होते हैं और मिनी से बोल रहे होते हैं कि मैं जल्दी वापस आऊंगी। और यहाँ पर मिस्टर मो तो फिर उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम बीमार हो, शॉन्ग फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर मिल चुकी है इसलिए तुम्हें बाहर निकाल दिया गया, इस वजह से मुझसे बिहेव कर रही हो। और कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह वगैरह नहीं है। दिया तो यहाँ पर मिस्टर मो को सब बताने लगी थी कि तुम एक बदमाश हो, तुमने बहुत कुछ किया है, तुम मेरे सामने इस तरह प्रिटेंड करना बंद करो, तुम बहुत बुरे हो। इससे पहले कि वो आगे कुछ बता पाती वो तो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर उसे पता चल जाता है कि वो इस वर्ल्ड में किसी को सच्चाई नहीं बता सकती। जिया तो यहाँ पर चुपचाप जा रही होती है। तभी यहाँ पर वो मिस्टर मो की मॉम को देखती है। फिर उसे यहाँ पर याद आता है कि मिस्टर मो की मॉम तो उसके लिए बहुत अच्छी थी। मिस्टर मो की मॉम का जब आखिरी वक्त था तो मिस्टर मो की मॉम उसे छोड़कर चली गई इस दुनिया से। यहाँ पर तो जिया बहुत ज्यादा रोई थी। यहाँ पर तो वो मिस्टर मो की मॉम के पास जो है पैरों पास आ जाती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको दोबारा देख पाऊंगी। मॉम, जब आप बीमार थी तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है। यहाँ पर तो ये बहुत ज्यादा वाली हो रही होती है। मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, एक्चुअल में रियल वर्ल्ड वाली मॉम उसे छोड़कर जा चुकी थी। जिया कहती है कि मॉम क्या आपने भी टाइम ट्रैवल किया है। वो तो यहाँ पर आगे कुछ बोल नहीं पाती और बेहोश हो गई थी। मिस्टर मो फिर उसे उठाकर ले जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर मो मॉम को बता रहे होते हैं कि ये सॉन्ग फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। जब उन्हें रियल डॉटर मिल गई तो उन्होंने इसे बाहर निकाल दिया। फिर उन लोगों ने इसे वापस इसके घर भेजना चाहा, लेकिन इसकी मॉम की पहले डेथ हो गई थी।
इसकी लाइफ बहुत बुरी है, इसे कोई भी नहीं रखना चाहता। यहाँ पर तो मॉम को भी बुरा लग रहा होता है। मॉम कहते हैं कि लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। 20 साल से ऊपर तक उन लोगों ने इसे पाला, लेकिन अब उन्हें बाहर इसे निकालने में उन्हें अजीब नहीं लगा, और कहती हैं कि इसे कुछ मुआवजा दे दो और इसे जाने दो। तभी यहाँ पर जिया उठ जाती है और कहती है कि मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करना चाहती, अब मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करूंगी। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक गिफ्ट दिखता हूँ, जब चाहे कर लो, जब चाहे मना कर दो। यहाँ पर तो वो सीधे जाकर मॉम को हक कर लेती है और कहती है कि मॉम प्लीज मुझे भगाओ मत, और एक पपेट की तरह फेस बना रही होती है। मॉम भी यहाँ पर मान जाती है क्योंकि मॉम भी बहुत ज्यादा काइंड थी। फिर वो कहते हैं कि ये एंगेजमेंट कैंसिल नहीं होगी, और खुशी खुशी वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। बाद में मिनी यहाँ पर जिया को ब्रेसलेट देती है। जिया कहती है कि ये ब्रेसलेट तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुमने कैसे खरीदा। यहाँ पर मिनी कहती है ये ब्रेसलेट मैंने सॉन्ग फैमिली के कार्ड से खरीदा, क्योंकि मैं सॉन्ग फैमिली की डॉटर बन गई हूँ ना, इसलिए मुझे कार्ड मिल गया है। जिया कहती है कि मेरे पास ये रिंग है, चलो इसे बेच देते हैं, ये रिंग भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसे हमें पैसे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर ये लोग तो वो रिंग बेचने के लिए आ गई थी। ये रिंग मिस्टर मो की एंगेजमेंट रिंग थी, जो कि मिस्टर मो ने उसे दिया था। फिर जब वो रिंग दे देती है, वो रिंग देख रही होती है वो लड़की, वो तो जान जाती है कि ये लिमिटेड एडिशन रिंग है, वो तो इसे चोर समझ रही होती है। यहाँ पर फिर वो मिस्टर फू के असिस्टेंट को कॉल करती है। मिस्टर मो का असिस्टेंट मिस्टर मो को बताता है। वो कहते हैं कि ऐसा कौन है जो मेरी रिंग चुराने की कोशिश कर रहा है। फिर ना वो वहाँ पास जाता है। यहाँ पर तो मिस्टर मो को जिया देखकर छिप रही होती है। यहाँ पर तो वो चुपचाप भागने की कोशिश करती है, लेकिन असिस्टेंट से भागने नहीं देता। मिस्टर मो कहते हैं कि कौन हो तुम। यहाँ पर तो वो अपना फेस छिपाई हुई थी। जब उसके ग्लासेस उतर गए होते हैं, वो तो अपने फेस पे हाथ रख रही होती है। मिस्टर मो तो जान जाता है कि ये जिया है। यहाँ पर वो लड़की बता रही होती है कि ये लड़की आपकी एंगेजमेंट रिंग बेचने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर मिनी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मिनी सोचती है कि ये तो इसमें विलन लीड के पीछे पड़ा था, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहता, हमेशा मुझे अनदेखा कर देता है। यहाँ पर तो जिया कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड से कैसे बात कर रहे हो। यहाँ पर मिस्टर मो कहता है कि तुम मेरी रिंग बेचने की हिम्मत करती हो और ऐसे मुझसे बात कर रही हो। यहाँ पर तो फिर जिया बहुत ज्यादा रो रो के बोलने लगी थी कि इसने मुझसे 5 मिलियन ले लिए, मुझे पैसों की सख्त से सख्त जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पर रिंग बेचने के लिए आई थी, ये मुझे एक पैनी भी नहीं देता। यहाँ पर तो मिस्टर मो की बदनामी होने लगी थी। मैंने सोचती कि मेरी बेस्टी कितनी ड्रामेबाज है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रही होती है। मिस्टर मो यहाँ पर उसे एक क्रेडिट कार्ड देते हैं, वो क्रेडिट कार्ड लेकर खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर उसने तो बहुत सारी ज्वेलरीज बाई कर ली थी, पूरी 30 मिलियन का बिल बनता है। मिस्टर मो तो यहाँ पर शॉक हो जाता है। बाद में मिस्टर मो की मॉम को ज्वेलरीज वगैरह दे रही होती है। मिस्टर मो तो यहाँ पर घर पर जिया की शिकायत करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर वो उसको तो ऐसा करते हुए देखकर वो दंग ही रह गए थे, अब वो क्या ही बोलते। यहाँ पर जिया मॉम से कहती है कि ये मुझे डरा रहा है, वहाँ पर भी ये मुझे डांट रहा था। मॉम कहती है कि तुम्हारी मॉम इसे सबक सिखाएगी। यहाँ पर तो वो मिस्टर मो के कान को मुड़ने लग गई थी। जिया कहती है कि मैं थक गई हूँ, फिर ना वो वहाँ से भग जाती है। बाद में यहाँ पर वो एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर ये तो एक बुकड़ों की तरह खा रही होती है। तभी यहाँ पर मिनी आ जाती है। मिनी तो यहाँ पर उसका नेकलेस तोड़ देती है और यहाँ पर एक्टिंग कर रही थी। मिनी के मॉम डैड कहते हैं कि इस नेकलेस की कीमत हो ही कितनी सकती है। यहाँ पर तो जिया रो रो कर उन्हें रसीद दिखाती है, तो वो लोग तो दंग रह गए थे कि ये नेकलेस तो 1 मिलियन का था। फिर यहाँ पर उनके पास तो कुछ ऑप्शन नहीं बचा था, फिर वो लोग उसे 1 मिलियन दे देते हैं। यहाँ पर तो वो नेकलेस लेकर चुपचाप चली जाती है। मिनी कहती कि मेरे लिए भी रुक, पैसे लेकर अकेले भागी जा रही है। मैंने भी कितनी ज्यादा एक्टिंग की, मुझे तो वहाँ पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। यह कहती कि तुमने थप्पड़ मारने की भी एक्टिंग नहीं करी, तो उसे थप्पड़ मारने की एक्टिंग कर रही होती है। तभी यहाँ पर मॉम देख लेती है। मॉम कहती है कि और मिनी को धक्का देती है और कहती है कि तुमने मेरी डॉटर के ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसे की। यहाँ पर जिया समझाने की कोशिश कर रही थी कि जैसा आपने देखा वैसे कुछ नहीं है, मिनी को तो बहुत ही चोट लगी थी। मॉम तो यहाँ पर जिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिनी के बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनी को पता चलता है कि उसे हार्ट डिजीज है। फिर यहाँ पर वो जिया को कॉल करती है और बहुत ज़्यादा रो रो के बता रही होती है कि मुझे हार्ट डिजीज हो गई है, तुम जल्दी आओ, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जब यहाँ पर जिया आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, मिनी बताती है कि मिनी कहती है कि मुझे हार्ट डिजीज हो गई है, मैं अब ऊपर चली जाऊंगी, मैं इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना चाहती। जिया कहती है कि ड्रामा में तो विलन लीड सिर्फ हार्ट डिजीज होने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं ड्रामा में, इस वजह से लगता है तुम्हें सच में हार्ट डिजीज हो गई है। मिनी कहती है कि मैं ये नहीं चाहती, मैं इतनी जल्दी ऊपर जाना नहीं चाहती। जिया कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को हायर करूंगी। बाहर आकर यहाँ पर जिया बहुत ज़्यादा रोती है। तभी यहाँ पर एक कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला था, मिस्टर मो से बचाते हैं। यहाँ पर फिर मिस्टर मो से हक करते हैं और कंसोल कर रहे होते हैं। ये सब मिनी दूर पे खड़े हुए देख लेती है। अब उसके दिल में भी जिया के लिए नफरत भर गई थी।
और सोचती है कि जिया तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। बाद में मिनी यहाँ पर मिस्टर मो को सेड्यूस करने के लिए आती है। यहाँ पर तो मिस्टर मो उसे भाव नहीं देते और कहते हैं कि तुम जिया की बेस्ट फ्रेंड हो ना, और कहते हैं कि तुम मुझे जिया के बारे में बताओ। दूसरी तरफ यहाँ पर तो जिया बहुत ज्यादा पीपी का टल्ली हो रही थी। यहाँ पर उसने मेल मॉडल्स को भी ऑर्डर कर लिया था। दूसरी तरफ यहाँ पर वो जिया के बारे में बहुत ज्यादा खबर ले रहे होते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके कार्ड से बहुत सारे पैसे निकले हैं और वो भी मेल मॉडल्स के लिए। वो तो यहाँ पर उठकर वहाँ से जाने लगे थे। मैंने सोचती है कि मुझे भाव क्यों नहीं देता। मैंने भी उनके साथ चाहती है। जिया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पीपी का टल्ली हो रही थी। वहाँ पर मिस्टर मो आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हो रहा है ये सब। यहाँ पर तो जिया मिस्टर मो के पास जाती है और कहती है कि तुम एक मेल मॉडल हो ना, और उसका फेस टच कर रही होती है। यहाँ पर तो वो वापस से उन मेल मॉडल्स के पास जा रही होती है। मिस्टर मो उन्हें रोकते हैं। वो तो ऐसे ही बड़बड़ाई जा रही थी। मेरे मन में बहुत सारी फीलिंग्स है, अगर तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे। मिस्टर मो कहते हैं कि भले ही तुम लापरवाह हो, तुम ऐसा करने की हिम्मत कर रही हो, फिर तो मैं तुम्हें आज कोशिश करने दूंगा। यहाँ पर वो उसे उठाकर ले जाता है। मैंने सोचती है कि वो मेरी तरफ क्यों नहीं देखता। यहाँ पर तो ये लोग रूम में आ गए थे। जिया कहती है कि मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है और कहती है कि मुझे जाने दो। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, तुमने मुझे उकसाया है। और यहाँ पर वो उसके नेक में बाइट कर लेते हैं। और यहाँ पर ये लोगों ने जो है नाइट स्पेंड कर ली थी। मॉर्निंग में जब जिया उठती है उसे लगता है कि उसने किसी रैंडम पर्सन के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। वो तो यहाँ पर परेशान हो रही होती है। उसके पास पैसे तो नहीं होते, उसके पास एक कॉइन था तो वहीं पे वो कॉइन रख के चली जाती है। बाहर पे उसे मिनी मिल जाती है। जिया कहती है कि मैंने ना किसी रैंडम पर्सन के साथ नाइट स्पेंड कर ली, तुम किसी को मत बताना। यहाँ पर मिनी भी उसे सच नहीं बताती कि वो किसके साथ थी। बाद में ये लोग एक प्लेस में जाती हैं जहाँ पर काफी सारे हॉर्स थे। यहाँ पर तो जिया मिस्टर मो को मिनी के साथ देख लेती है। फिर तो वो यहाँ पर गुस्से से चली जाती है और वहाँ से भाग गई थी जंगल की तरफ, जिससे वो एक गड्ढे पर गिर गई थी। वहाँ पर टूटते टूटते मिस्टर मो से बचाने के लिए आता है। जिया तो यहाँ पर डर के मारे रोई जा रही थी। मिस्टर मो की हालत देखकर नीचे कूद जाता है। जिया कहती है कि क्या तुम पागल हो, नीचे कूद आए, तुम्हें नीचे कूदने के लिए किसने कहा। मिस्टर मो कहता है कि फिर मैं तुम्हें चिल्लाते हुए सुनता और तुम इस तरह रो रही थी। फिर वो उसे अपने ऊपर चढ़ाकर जो ऊपर चढ़ाता है। वो तो नीचे बेहोश हो गया था। यहाँ पर फिर वो मदद मांगने के लिए जाती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर जिया मिस्टर मो की केयर कर रही होती है। यहाँ पर तो मिस्टर मो उसे टीज कर रहे होते हैं कि तुमने ये वहाँ पर फेंक दिया था, तुम जेलस हो गई थी ना, तुम इसी वजह से वहाँ से भाग गई। वो कहती है कि एक सामान से ऐसा गुस्सा भी नहीं होता। वो कहता है कि तुम अभी भी बात नहीं मान रही हो। फिर ना वो अपने क्लोज करता है, उसकी किस हो गई थी। ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे। दूसरी तरफ से तो यहाँ पर मिया सब कुछ देख रही होती है। बाद में यहाँ पर मिनी के फादर की जो है कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। ये लोग रोड पर आ गए थे। फिर बाद में मिनी जिया के पास जाती है और कहती है कि सारा ब्लेम यहाँ पर वो जिया के ऊपर डाल रही होती है और उसके साथ अपना बेस्ट फ्रेंड का रिलेशन तोड़कर वहाँ से चली जाती है। बाद में मिनी जगह टून पड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर मिस्टर मो की मॉम गुजर रही होती है तो वो उसे देख लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और उसे उठा रही होती है। एक तो बेचारी यहाँ पर वो उसकी हेल्प कर रही थी। इस मियाँ को तो कुछ होश नहीं था। वो एक ईंट उठाकर उनके सिर पे धर देती है और उन्हें ऐसे छोड़कर भाग जाती है। वहाँ पर तभी जिया आती है। जिया कहती है कि मॉम आप ठीक तो हो। यहाँ पर मॉम कहती है कि डरो मत, मुझे पता है कि तुम इस दुनिया की नहीं हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है। जिया यहाँ पर मॉम मॉम कर बहुत ज्यादा वाली रो रही थी, लेकिन यहाँ पर तो मॉम बेहोश हो गई थी। यहाँ पर जिया उसे एक साइड पर लेकर आती है और कहती है कि अगर हम इस पुल से कूद जाएंगे तो हम अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे और ये ड्रामा लाइफ भी वापस से सही हो जाएगी। इन्हें तो नहीं मान रही होती और उसे टपकाने के लिए आ रही थी। तभी बीच में मिस्टर मो आ जाते हैं और यहाँ पर उन्होंने जिया की जान बचा ली थी। जिया तो उनकी ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। जिया कहती है कि तुम इस दुनिया से नहीं जा सकते। वो कहते हैं कि रो मत, जब तुम रोती हो तो बहुत अगली लगती हो। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए अपनी जान गंवाने का कोई अफसोस नहीं, प्यार की तो बात ही छोड़ो। फिर यहाँ पर वो पुल से मिनी के साथ कूद जाती है। तभी जैसे वो लोग गिर गई थी, यहाँ पर जिया की रियल वाले वर्ल्ड पर जो है आंखें खुलती है और यहाँ पर भी मिनी भी आ गई थी। मिनी तो यहाँ पर जिया को हक कर लेती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती थी, हम अपनी दुनिया में वापस आ गए हैं। यहाँ पर तो जिया याद करती है कि इसने उस लाइफ में क्या क्या कुछ नहीं किया था ड्रामास वर्ल्ड में। यहाँ पर जिया कहती है कि हम पास्ट में कभी वापस नहीं जा सकते और यहाँ पर वो उसे छोड़कर चली जाती है। वो पीछे से माफी मांगती रह गई थी। बाद में जिया जब चाह रही होती है तभी यहाँ पर उसे एक बंदा मिलता है। वो उसे कुछ देता है और कहता है कि ये बहुत लकी होता है। वो ले लेती है। जब वो यूं ही जा रही थी एक पर्सन से टकरा जाती है। वो तो हमारे मिस्टर मो निकलते हैं। मिस्टर मो को तो कोई याददाश्त नहीं थी। जिया तो उन्हें देखकर रोने लगी थी और कहती कि क्या तुम्हें कुछ याद है। वो कहता है कि नहीं। वो कहते कि हेलो, मेरा नाम जिया है। यहाँ पर वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। यहाँ पर भी उसे एक मिस्टर मो मिल गया था।
फाइनली इसी के साथ हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये स्टोरी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ।